कराई गई हैं, हमें एक डाटा दे दें कि उन कॉलोनियों को हमने इस आधार पे नियमित कराया है, वो अभी तक उन लोगों ने प्रोवाइड नहीं कराया हमें। सरकार की तरफ से एक जो अनऑथराइज कॉलोनीज और अनऑथराइज कॉलोनीज की लिस्ट जारी की गई है, जो कि 1511 कॉलोनीज हैं, जिसमें हमारी कॉलोनी के साथ साथ और बहुत सारी कॉलोनियों का नाम नहीं आया है, जो कि ये दर्शाता है कि हम इलीगल तरीके से, अनऑथराइज तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कॉलोनी और बहुत सारी कॉलोनी ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल षड्यंत्र का शिकार हो रही है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं श्रीनिवास भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के खड्डा कॉलोनी में। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये ली जा रही है, ये कांग्रेस के नेता बिलाल अहमद के द्वारा निकाली जा रही है। और यहाँ पर दिल्ली में जो 1511 कॉलोनियां नियमित करने का एक दावा किया गया था और नियमित हो भी गई हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉलोनियां जो हैं वो नहर पार की 220 कॉलोनियां हैं, और जिनमें हम आपको बता दें कि यहाँ बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो 220 कॉलोनियां हैं, उसमें नहर पार की जो 92 कॉलोनियां हैं वो अभी तक नियमित नहीं हुई हैं। और लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि आखिर ये जो वादे करते हैं, जिन्होंने वादे किए थे, वो वादे कब पूरे होंगे और ये कॉलोनियां किस तरीके से पास होंगी। लोगों के सरों पर एक प्रकार से एक ढाल लटकी हुई है। तो हम यहाँ पर जो नेता हैं बिलाल अहमद, उनसे बात करते हैं। वो कर दिया। इस पूरे मामले पर क्या चिंताएं हैं आप लोगों की? जैसे कि आप देख रहे हैं कि मतलब पिछले कई दिन पहले सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से एक जो अनऑथराइज कॉलोनीज और अनऑथराइज कॉलोनीज की लिस्ट जारी की गई है, जो कि 1511 कॉलोनीज हैं, जिसमें हमारी कॉलोनी के साथ साथ और बहुत सारी कॉलोनियों का नाम नहीं आया है, जो कि ये दर्शाता है कि हम इलीगल तरीके से, अनऑथराइज तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें और हमारे लोगों को कहीं ना कहीं कथाकथित प्लानिंग के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। यमुना जी यहाँ से तकरीबन 700 मीटर 800 मीटर दूरी पर है। डीडीए का अपना एक सिस्टम है कि 300 मीटर की दूरी पे जो भी मकान होगा वो दलदली क्षेत्र होगा, उसके अंतर्गत जितने भी मकानात आएंगे उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन ये एरिया तकरीबन 700-800 मीटर की दूरी पर है और गवर्नमेंट का खुद यहाँ पे पुश्ता है। ये खुद दर्शाता है कि इधर की कॉलोनी रेगुलाइज है, इधर की कॉलोनी अथराइज है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कॉलोनी और बहुत सारी कॉलोनी ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल षड्यंत्र का शिकार हो रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ के लोगों को डरा कर, धमका कर कोई चीज इम्पोज और थोप देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम चाहेंगे ये ओजोन हटेगा, हम नहीं चाहेंगे तो ओजोन नहीं हटेगा। ये चैलेंज है, खासतौर से सरकार के लिए चैलेंज है, डीडीए के लिए चैलेंज है, अर्बन डेवलपमेंट जो यहाँ के मिनिस्टर, उनके लिए चैलेंज है। आप आइए, मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी की मैपिंग करा लीजिए आप। हमारी कॉलोनी और फ्लड प्लेन का एरिया है जो गवर्नमेंट नदी किनारे रखता है या यमुना किनारे रखता है, ताकि वहां का एरिया वो ग्रीन जोन हो, वहां पर जो पानी बाढ़ आए तो उस पानी में वहां बिखर सके। हमारी कॉलोनी उससे बहुत दूर है, लेकिन उसके बावजूद हमारी कॉलोनी को ओजोन में रखा गया है। ऑफिशियली ये ओजोन में नहीं होना चाहिए। कई नेताओं ने तो कहा था कि ओजोन हो गया। वही मैं बताता आपको। 2019 में जिस तरीके से जब वो विधानसभा का चुनाव हो रहा था, एक तरफ आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, और उस वक्त इस बात की होड़ लगी हुई थी। दोनों लोग बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि 1732 कॉलोनीज को हमने रेगुलाइज करा दिया है, आप हमें वोट दीजिए, आपकी कॉलोनी के रेगुलाइज हम करेंगे, आपकी कॉलोनी का ओजोन हम हटाएंगे। चुनाव गया, चुनाव के बाद फिर लोकसभा का चुनाव आ गया, फिर अभी दूसरा चुनाव आने वाला है। हर चुनाव में कहीं ना कहीं जनता को दबाने की, जनता को परेशान करने की बात की जाती है। मैं इसीलिए एक रैली जो निकाली जा रही है, मैं एरिया के लोगों को अवेयर करना चाहता हूं।
आपकी लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी, आपकी लड़ाई एनजीटी में जाएगी, आपकी लड़ाई डीडीए के जो डायरेक्टर है उनसे बात की जाएगी। हमारी ये जमीन है, हमने खून पसीने से सींचा है, अपने आशियाना को बनाया है, और वो चीज से बनाई। हमारे 20,000 की तनख्वाह, 25,000 की तनख्वाह, महीने में हमने 5,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट दी है। तब आप कहाँ थे? हमारा आशिया बन चुका है, और बहुत सारे नेताओं की सरकार भी बन गई है, बहुत सारे लोग मिनिस्टर भी बन गए हैं, बहुत सारे लोग इस एरिया से अपने आप को सांसद महोदय, एमएलए महोदय भी कहे जाने लगे। लेकिन जनता वही खून के आंसू रो रही है, जनता पूरी तरीके से अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। मैं यहाँ के सांसद महोदय से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, आपने जिस तरीके से हम लोगों को आश्वासन दिया है कल, आपने खुद मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने डीएम साहब को फोन लगाया है, उसी तरीके से मैं आपके पास आऊंगा, कॉलोनी के जिम्मेदार लोगों के पास आऊंगा। डीडीए का जो डायरेक्टर है उसको हमें आप ले चलिए, वहां पे मैं बात करूंगा, कॉलोनी के लोग आपसे बात करेंगे, और अर्बन डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर है, जो मेन अथॉरिटी वही होते हैं, हमें आप वहां अगर ले चले। जो कानूनी लड़ाई है, जो कागजी लड़ाई, वो हमें उसी तरीके से लड़नी होगी। और इस रैली का जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ यही है, हम अपने लोगों को अवेयर कराना चाहते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं आप है। जिस तरीके से ये रैली निकाल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी? अगर नहीं तो आगे आपकी क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि मैं सरकार से ये बताना चाहता हूं कि हम लोग शिक्षित हैं, पॉलिटिकल है, समझते हैं चीजों को, कानून को भी समझते हैं, और शासन प्रशासनिक की जितनी भी सीमाएं हैं, जिनकी उनकी हुदूद, वो भी समझते हैं हम। इसीलिए हम इस रैली के जरिए से हम अपने लोगों को जगाना चाहते हैं कि आपकी लड़ाई अगर एनजीटी में लड़ी जाए तो आप सभी लोग तैयार रहिए। ये लड़ाई बहुत ही लंबी हो सकती है और बहुत ही हसास है, बहुत ही नाजुक है। इसीलिए हम सभी लोगों को तैयार रहना चाहिए कि आपने खून पसीने की कमाई से जो आशियाना बनाया है, ये कुछ इतनी आसानी से न उजड़ा। इसलिए हमने इसको, ये रैली इस बैनर के तहत, और ये सामाजिक बैनर है, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से आता हूं, लेकिन उसके बावजूद हमने यहाँ पर एक सामाजिक बैनर पे सभी लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सभी को लाना चाहा है। ये लड़ाई हम सब की है और सामाजिक तरीके से लड़ी जाएगी। सांसद महोदय के पास हम जाएंगे, और डीडीए के जो डायरेक्टर है वहां पे हम जाएंगे, और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर उनके पास भी हम जाएंगे, और डीएम साहब के पास भी हम जाएंगे कि हमारी कॉलोनी आप मैपिंग करा लीजिए, कितनी दूरी पे होनी चाहिए, कितनी दूरी पे नहीं होनी चाहिए। ऑटोमेटिक ओजोन यहाँ से हट जाएगा। जब ओजोन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारी कॉलोनी खुशहाल हो जाएगी। हम लोग पूरे अच्छे तरीके से कॉलोनी में रचेंगे, बसेंगे, खुशहाल होंगे, और इस तरीके से हमारी कॉलोनी तरक्की करती रहेगी। देखिए, मैं मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ओजोन मानते हैं इस पूरे इलाके को? नहीं, ओजोन में है ही नहीं, ऑफिशियली ये हमारा एरिया ओजोन में है ही नहीं है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट अगर इस एरिया को ओजोन मान रही है, और दूसरी कॉलोनी जो नियमित कराई गई है, हमें एक डाटा दे दें कि उन कॉलोनियों को हमने इस आधार पे नियमित कराया है, वो अभी तक उन लोगों ने प्रोवाइड नहीं कराया हमें। अगर वो हमें मिल जाए तो आखिर हम अपनी कॉलोनी को देखें। ऐसी कौन सी प्रक्रिया, ऐसी कौन सी डाटा, ऐसा कौन सा पेपर है जो हमारी कॉलोनी के पास नहीं है? बल्कि हमारी कॉलोनी पूरी तरीके से सुरक्षित है। हमारी कॉलोनी को ओजोन से हटाना चाहिए, जो कि लोगों ने अप्लाई किया है, पेपर दिए हैं किस चीज का? रेगुलाइजेशन के लिए। हाँ, रेगुलाइजेशन के लिए हम लोगों ने बाकायदा आरडब्ल्यू बनी हुई है। आरडब्ल्यू से हम लोगों ने एनजीटी पे, हमने इससे पहले भी मतलब कई तकरीबन 3-4 साल पहले हम लोग गए भी वहां पर कि आप हमारी कॉलोनी की पैमाइश करा लीजिए। आपका जो फ्लड प्लेन का एरिया जो डीडीए देता है, नदी किनारे का एरिया, तो उसको इस एरिया से हम बहुत दूर हैं। आखिर इस एरिया से उस एरिया की नाप, जो उसकी निशानदेही क्यों नहीं कराई जा रही? गवर्नमेंट इस बात से क्यों नहीं भाग रही? हम तो गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहते हैं, गवर्नमेंट को फायदा देना चाहते हैं। हम लोग इंडिया के लोग हैं, दिल्ली में रहते हैं, देश के रिप्रेजेंटेटिव, जो देश की राजधानी, वहां पे रहते हैं हम लोग। हम देश को फायदा देना चाहते हैं, हम टैक्स देना चाहते हैं, हम हाउस टैक्स देना चाहते हैं, पानी का जो बिजली जिस तरह हम ढाई जल रहे उसका हम पैसा देना चाहते हैं, गवर्नमेंट को फायदा देना चाहते हैं। लेकिन आखिर कहीं ना कहीं सवालिया निशान है, क्या यहाँ के नेता, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव इस एरिया को कहीं ना कहीं ओजोन के जरिए से कहीं ना कहीं कमाने की मशीन तो नहीं बनाने देना चाहते हैं? कहीं ना कहीं हम लोगों को डराकर, धमकाकर, कहीं ना कहीं हमारे एरिया को मतलब हमारे एरिया को हथियाना तो नहीं चाहते हैं? मैं इसीलिए एक रैली निकाली गई है कि हमारे पास हमारा देश है, कोर्ट है, उस कोर्ट के जरिए से अपनी लड़ाई को बहुत ही सहनशीलता के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, और जो भी चीजें आती हैं हम कोर्ट को मुहैया कराएंगे।
डीडीए को मुहैया कराएंगे, अपनी कॉलोनी को ओजोन से बाहर निकलवाएंगे। क्या बात कर रहे हैं, ये सिर्फ आपका मसला थोड़ी है, 92 कॉलोनी का मसला वजीराबाद से लेकर बदरपुर तक का मसला है। देखिए, जहां जहां जो कॉलोनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उस तरीके से वहां पे आवाज उठा रहे हैं। कॉलोनी ने हमें जिस तरीके से 7,000 लोगों ने हमें यकीन दिलाया है और लोगों ने हमें विश्वास जताया है, हम उनके विश्वास से पानी फिरने नहीं देंगे। इसलिए मैं चाहता तो मैं जसोला में भी रह सकता था, मैं चाहता तो इससे अच्छी कॉलोनी में भी रह सकता था, लेकिन जिस तरीके से कॉलोनी के लोगों ने हमें विश्वास जताया, हमें यकीन दिलाया है, हम उसी तरीके से कॉलोनी के लोगों के साथ हम बिल्कुल अन्याय होने नहीं देंगे। हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आपकी लड़ाई जिस हद तक जहां तक होगी हम पहुंचेंगे, क्योंकि हम एक शिक्षित हैं, पॉलिटिकल है, समझते हैं सब चीजों को। और उस तमाम लोग, हम जो सांसद महोदय उनके दायरे को भी समझते हैं, हम जो एमएलए महोदय उनके भी दायरे को हम समझते हैं, हम एक कोर्ट का एरिया उसके भी दायरे को हम समझते हैं। नहीं, जो ये ओजोन लगा हुआ है, आप ओजोन की बात कर रहे हैं, तो इस ओजोन के लगने से आपको कुछ खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जाहिर सी बात है, ओजोन उस जमीन को कहते हैं जहां पर दलदली एरिया हो जाता है, वहां पे मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। ये गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, डीडीए की गाइडलाइन है। हमारा एरिया तो दलदली क्षेत्र है ही नहीं है, हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा, थोपा जा रहा गलत तरीके से। मैं यही तो हमने तकरीबन एक हफ्ता पहले पीसी की थी इसी बात को लेकर। हमारा एरिया ऑफिशियली तौर पे ओजोन में नहीं है। ये कथा कथित प्लानिंग के तहत पॉलिटिकली तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसीलिए इस रैली के माध्यम से मैं सांसद महोदय को, एमएलए महोदय को ये बताना चाहता हूँ, हम आपके सपोर्टर हैं। हमने आप लोग कॉलोनी के लोगों ने आपको सर का ताज पहनाया। ये आपकी फैमिली, आपके लोग हैं। अगर इनका घर आप उजड़ने देखना चाहता है, आपने यही कहा था ओजोन गोजोन हो गया है, लेकिन अभी तक ओजोन गोजोन क्यों नहीं हुआ है? आप हर चुनाव में आते हैं, सिर्फ इतना बोल देते हैं ओजोन गोजोन हो गया है, ओजोन गोजोन हो गया, अभी तक वो हुआ क्यों नहीं? इससे पहले जब आए तो हमने उनसे पेपर मांगा, पेपर कोई नहीं दिखाया है। मनोज तिवारी जी भी आए थे मीठापुर में, उन्होंने बड़े बड़े मंच से ये कहा था ओजोन गोजोन हो गया है आपका, जो कि नहर पार का ये एरिया है। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं हमें लगता है एक लॉलीपॉप दिया जाता है जनता को, उसके जरिए से कहीं ना कहीं लोगों को डराने की, लोगों को धमकाने की, लोगों से वोट लेने की और अपनी सत्ता में आने की बात की जाती है। लेकिन जनता जाग उठी है, जनता अवेयर हो चुकी है और हमारा यह मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ जनता को जगाने का है और हमारी लड़ाई लंबी भी हो सकती है। इसलिए मैं अपने लोगों से कहता हूँ, सहनशीलता के साथ, प्यार के साथ अपनी लड़ाई लड़ी जाएगी। आरडब्ल्यू के हम लेटर पे हम डीडी के पास भी जाएंगे, एनजीटी के पास भी हम जाएंगे और जो अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम एसीपी, डीसीपी, डीएम महोदय के पास भी जाएंगे कि आप हमारे एरिया की पैमाइश करा लें। अगर हम ओजोन में आते हैं तो हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। लेकिन अगर ओजोन में नहीं आती है तो कि हमें किस तरीके से डराया क्यों जा रहा है? एक मजदूर जो 25 से 30 हजार रुपए कमाता है, सुबह उठता है, शाम को आता है, फिर वो कहीं ना कहीं शाम को ये परेशानी होती है उसको कि हमारा आशियाना उजड़ जाएगा। उसको देखते उसकी बीपी भी होती है, शुगर भी होता है। पिछले 20 दिन से लोगों ने खाना नहीं खाया है, पिछले 20 दिन से अपने घर में लोगों ने खाना नहीं मतलब बनाया है कि हमारा घर उजड़ जाएगा। सिर्फ यही मैं कहना चाहता हूं। आप कहीं ना कहीं ये नहीं मानते कि 1511 कॉलोनियां जिस तरीके से पास हुई हैं और आप लोगों के साथ में सरकार की तरफ से कोई ना कोई भेदभाव किया गया? देखिए, जाहिर सी बात, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। सरकार अगर हमारे साथ भेदभाव नहीं करना चाहती है तो कम से कम हमारी एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, एरिया की मैपिंग करा ले, कितनी दूरी पे कितना एरिया है, ऑटोमेटिक हमारा एरिया ओजोन से बाहर हट जाएगा। आखिर डीडीए इस बात को क्यों नहीं कर पा रही है? कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ में कहीं ना कहीं जो कहता हूँ कि ये लड़ाई लंबी हो सकती है। ये लड़ाई थोड़ा सा हम सब लोगों को पेशेंस से लड़ने की जरूरत है, लेकिन जो लड़ाई कागज की है, कागज के तरीके से हम लड़ेंगे। आप लोगों को पैनिक, कितनी टेंशन हो रही है जब से ये तमाम चीजें हो रही है? आवाम तो यहाँ की परेशान है। जब से ये खबरें आई हैं मीडिया में कि ओजोन जो है कुछ कॉलोनियों को ओजोन के दायरे में रखा गया है, इससे आवाम काफी परेशान है। ये सुन करके हम लोग तो काफी अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे। अभी तकरीबन हमको तो यहाँ पे 20 साल से ज्यादा हो गया रहते हुए। तो इससे चिंता तो है अभी तो ये सुन करके कि जो है ओजोन में है और सरकार जो है 1511 कॉलोनियों को ऑथराइज करने जा रही है, जिसमें इस कॉलोनी को नजरअंदाज कर दिया गया है। कहीं ये डर लगता है? डर तो है इसमें, मकान जाहिर सी बात है, डर है। जब सरकार इस पे वो एक्शन लेगी तो इससे हमारे हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि इसमें गौर करें। क्या मांगे? और सरकार से हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि अब हमारी जो है कॉलोनी को भी इसमें शामिल किया जाए, ऑथराइज किया जाए और जो भी इसका पैमाइश है, पैमाना है, उसको जो परखा जाए
कि हम जो सरकार से क्या कहेंगे आप लोग? जब ये खबर आई है तो क्या आप लोग के मन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है सरकार इसके से मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि भैया हमें भी जीने का हक दो, हमें भी रहने का हक दो, हमें भी घर बनाने का हक दो। और भैया ओजोन को बोझोन कर दीजिए, ओजोन हटा दीजिए, हमें भी अपना घर सही से बना के रहने की आज़ादी दीजिए, जिससे कि हम तमाम कॉलोनी वासी बहुत परेशान हैं। इस ओजोन नामी एक नाक को हमारे ऊपर जो बिठाल दिया गया है, इससे हमें मुक्ति दिलाना। ये नाग ही कहेंगे, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत हो रही है इस ओजोन के नाम पर। हमारे लिए इतना लूटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हम मकान सही से नहीं बना पा रहे, हम रह नहीं पा रहे। हमारे हालात कॉलोनी के देखिए आप, कितने हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आना शुरू हो गए हैं। नोटिस आना शुरू हो गए हैं, तो ये भी ओजोन की नहीं है। ओजोन क्यों नहीं हटाया जा रहा है? हम कोई जमुना में थोड़ी है, हम कोई रिवोर में थोड़ी रह रहे हैं, हमारे ऊपर क्यों ओजोन लाद दिया गया है? आप जो ये रैली निकाल रहे हैं, अब यहाँ की जो जनता है, यहाँ की आवाम है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आवाम से संदेश क्या है? हमारी सरकार से मांग है, हमारी यहाँ के सरकार से एमपी तो है, से मांग है, यहाँ की रैली यहाँ निकाल के रहे हैं। विधायक से मांग है हमारी कि भैया इस ओजोन को हटा दीजिए और हमें भी जीने का हक सही से दे। हमारी कॉलोनी पास करो, हमारी कॉलोनी पास करो। जी हाँ, कुल मिलाकर के बदरपुर में ओजोन सिर्फ एक जोन नहीं, बल्कि हजारों लोगों की चिंता और भविष्य का सवाल बन चुका है। अब देखना ये होगा, क्या सरकार इस आवाज को सुनेगी या ये मुद्दा भी यूं ही दबा रह जाएगा और सियासी मुद्दा बन के रह जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार के साथ, हम आपको ऐसी ही अपडेट देते रहेंगे। मैं श्रीनिवास भारद्वाज, कैमरामैन पंकज के साथ, नमस्कार।